मस्त है। तो देखिए आपको मैंने एनडीए के लिए प्लस 12th के लिए प्लस जी मेंस के लिए और अदर कंपटीशन के लिए भी आपको मैंने थ्योरी लिखाई। अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपके पास क्या है, एनडीए के अंदर आपका 100% सिलेक्शन होगा। पार्ट 8 का 3rd का 2 मैंने जैसा कि पिछली वीडियो में कराया था, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व की थ्योरी लिखाई, आपने नोट किया। उस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपके पास जितने भी क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को करिए, फिर भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपके पास है, उस पर बेस्ड कर्व y बराबर x क्यूब x बराबर 1 to x बराबर 2 देन एरिया। देखो कर्व y बराबर x क्यूब आपने 11th के अंदर, मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता रखा है, इसका कर्व ये बनेगा। अब x बराबर 1 क्या होता है आपको पता है, x बराबर 0 ये रहा, x बराबर 1 से लेके x बराबर 3 तक का ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। इस एरिया का क्या होगा ये अपने को बताना है। तो इसका एरिया क्या होगा, 1 से 3 क्या है, 1 से 2 x क्यूब dx, x क्यूब x की पावर 4/4 लिमिट 1 से 2, तो आपके पास 16 माइनस 1 बटे में 4 15 बटे में 4 स्क्वायर लिमिट, ये आंसर आपके पास आएगा। तो बच्चों ध्यान रखिए, आपको फंक्शन दे रखा है, लिमिट दे रखी है, अगर आप इसको लेकर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका आंसर 100% आपको सामने आएगा, राइट आएगा आपका आंसर। इसलिए ग्राफ को ड्रॉ करिए रफ कॉपी के अंदर आपके साथ साथ, तो आपका आंसर आएगा 15 बटे में 4 स्क्वायर यूनिट। अब आगे देखिए क्या करना है अपने को, ये तो हो गई इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, वही y बराबर x क्यूब है, x एंड x बराबर -2x बराबर 1, -2 से 1 है, कर्व वही है। अब लिमिट चेंज हो गई, देखो अब आपके पास क्या है, आपने क्या कहा, कर्व y बराबर x क्यूब का ग्राफ ये बनता है। देखो कैसे ये बनता है किसका, y बराबर x क्यूब का। अब क्या दे दिए, -2 आपको यहां से यहां तक दे रखा -2, और x बराबर आपके पास 1 है, x बराबर 1 ये हो गया आपके पास। तो -2 से आपको क्या करना है, 0 तक, और 0 से लेके 1 तक का एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या कहा था, x के बिलो हैं तो आपको मॉडुलस लेना उसका, क्या मॉडुलस, कैसे, -2 से लेके 0 तक x क्यूब का आप इंटीग्रेशन करेंगे, मोड लगाएंगे इसके, प्लस 0 से 1 x क्यूब dx, आप इसका इंटीग्रेशन करो, x की पावर 4/4, x की पावर 4/4, आपके पास यहां से आ जाएगा इसका आंसर ये, और ये 1/4, तो 17/4 आपके पास इसका आंसर आएगा, जबकि इसका आंसर 15/4 आएगा। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है, ऐसी गलती मत कर देना। मैंने क्या कहा था, थ्योरी क्लियर है, आपका सवाल क्लियर है, सवाल आपका क्लियर है। तो देखिए आपको ऐसा करना है, इसका आएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, y बराबर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy बराबर 1, क्या है, xy बराबर 1, आपको पता है यहां से कर्व क्या है, y बराबर 1/x आया। आपको पता 1/x का कर्व कैसे बनता है, 1/x का कर्व ऐसे बनता है और एक ऐसा बनता है, दो कर्व बन के आते टूट गया। अब क्या कहता है, 1 से लेके 3 तक। अब देखो x बराबर 1 ये रहा, x बराबर 3 ये रहा, ये एरिया अपने को फाइंड आउट करना है। तो बता आपको क्या आएगा, आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, y बराबर 1/x का पता आपको, 1 से कितनी 3 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, और लिमिट 1 से 3 है, तो log 3 माइनस log 1, log 3 की वैल्यू अपन नहीं जानते, log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, सो इसका आंसर आएगा log 3 आंसर। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द लूप बिटवीन द कर्व y बराबर a sin x एंड xx, क्या आपको कर्व गिवन है, देखो क्या कर्व गिवन है, क्या लूप बिटवीन द कर्व y बराबर a sin x, y बराबर a sin x का जो ग्राफ है आपके पास, ये लूप ये बन के आएगी इसकी, है ना, एंड xx के ऊपर है, आप यहां से 0 से पाई तक आप इसका लेंगे और इसका लूप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। ए बाहर आ गया, 0 से पाई है, sin x dx है, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है,
माइनस का कोसेक्स होता है, माइनस का कोसेक्स लिमिट 0 से पाई है, कोस पाई की वैल्यू -1, तो -1 और -1 प्लस का 2a स्क्वायर में आपके पास सेकेंड ऑप्शन ये आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आप अपनी कॉपी में नोट करके ग्राफ को ड्रॉ करिए और उसके अकॉर्डिंग लिमिट बनाकर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आपके पास है इफ कर्व x² + y² बराबर a², इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करना है? तो देखिए इसका एरिया आपको पता सर्किल है, सर्किल का एरिया टोटल क्या होता है πa²। कैसे आया? लिमिट 0 से 1, कितने पार्ट है? फोर्थ पार्ट है, मैंने कहा था फोर्थ पार्ट है। आप 1 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करो और टोटल उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास इसका आंसर आएगा πa², जो कि एक फॉर्मूला होता है, सर्किल का एरिया πa² होता है। इसका ऑप्शन कौन सा आया? थर्ड ऑप्शन आपके पास आ गया। इस तरह से ये आपके पास सवाल था, क्वेश्चन था। द एरिया ऑफ द कर्व इलिप्स, इलिप्स का जो है ग्राफ भी ऐसा कैसा बनता है, थोड़ा सा के चेंजेस है। कैसे हैं आपको पता है इलिप्स कैसे बनता है? ये इलिप्स ये बन गया आपके पास। अब 0 से a, ये 0 और a 4 पार्ट है इसके अंदर भी, फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, ये फोर्थ पार्ट आपके पास है। किसी एक पार्ट का एरिया फाइंड आउट करो, 0 से a करो, इसको कर दिया। 0 से a करने के बाद 4y dx आप इसको सोल्व करेंगे, आपके पास इसका रिजल्ट πab आएगा। तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर 49 और 18 क्या नाम है, जो भी नंबर देगा, जैसे 16 और 9 दे दिया, कंपेयर करो और डायरेक्ट इसमें रखो, तो आपका इसका एरिया πab बन के आएगा इस फॉर्मूले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर sin x है, 0 से पाई का, अभी अभी अपन ने देखा था 2a आया था, लेकिन अब यहाँ पर इसका एरिया क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इसके अंदर किस टाइप के सवाल एनडीए के अंदर आते हैं। तो आप क्या करो, इन सवालों को लिखकर ग्राफ ड्रॉ करके इसका एरिया फाइंड आउट करो। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको अगले मॉक टेस्ट पेपर में मिलेंगे, आप इनको करिए। और 12th की जो बुक है उनको भी आप करिएगा। आपको जरूरत वैसे नहीं पढ़ने दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस के रूप में अपन कर सकते हैं। 100% आपका सिलेक्शन होगा। क्वेश्चन को आप करिए, करना है और को भी भूलिए और लाइक